मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है। क्वेश्चन 2 हमें क्या बोल रहा है कि इन चारों पार्ट्स की आपको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंप्लीटली इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा और यहीं पर ही हम लोग फर्स्ट मेथड सीख लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है जो प्लॉट की लेंथ है वो उसके ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आपको इसको ट्रांसलेट करना जरूरी है। जब तक आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सवाल क्या पूछ रहा है, आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए जरा इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर क्या करा है, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट को तो कंसीडर करा है x मीटर और लेंथ बोल रहा था ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा, तो ब्रेथ x है तो उसका डबल हो गया 2x + 1 मीटर, ठीक है। यूनिट लगानी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन था। लेंथ की जगह मैंने रख दिया 2x + 1 ब्रैकेट बंद और ब्रेथ की जगह रख दिया x बराबर 528। x को दोनों से इंटू कर दो, 2x को x से इंटू करा 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से इंटू करा तो 1x बराबर 528। 528 को राइट से लेफ्ट साइड में ले आओ तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके लिए क्या करेंगे, इस 2 को इस 528 से इंटू करेंगे। पहला स्टेप ये होता है, इंटू करने पर आ रहा है 1056। अब 1056 के प्राइम फैक्टर करेंगे। जब ये प्राइम फैक्टर मैंने करे तो पहले 2 से गया, फिर 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 3 से गया, फिर 11 से गया। अब इन सारे फैक्टर्स को मुझे कोई 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 आना चाहिए। वो तो आएगा क्योंकि यहीं से बनाओगे वो 2 नंबर। लेकिन उन 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाली टर्म है ना, मिडिल टर्म 1x, ये मिडिल टर्म क्या है 1x, वो आनी चाहिए। तो यहाँ देखो मैंने क्या करा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इनसे तो बना लिया 32 और 11 3 जा 33, इन दोनों से बना लिया 33। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। अब मैंने 1x की जगह क्या लिखना है, प्लस का 30x और माइनस का 32x, प्लस का 33 प्लस का 33x माइनस का 32x और प्लस 33 पर क्यों लगाया, क्योंकि मुझे प्लस का 1 चाहिए, इसलिए प्लस वाला नंबर बढ़ा लेना पड़ेगा। अब प्लस 1x की जगह आप बीच में प्लस का 33x और माइनस का 32x लिख दो और आगे 2x स्क्वायर और माइनस का 528 एज इट इज, लास्ट पहली टर्म और लास्ट टर्म। अब इन दोनों का पेयर बन गया। यहां से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो 2x बचेगा यहाँ से क्योंकि पावर 2 एक बाहर निकल गई, प्लस ये 33 बचेगा, माइनस 32 और 528 16 की टेबल में आते हैं तो माइनस का 16 कॉमन, 16 दूना 32x। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। 16 से 528 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 33 बार, बराबर 0। अब देखो 2x + 33 और 2x + 33 दोनों तरफ आ गए, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म पूरी निकाल लो बाहर, इधर से बचा x माइनस का 16 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो अलग अलग, तो 2x + 33 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस का 33 है, उधर जाके माइनस का 33 और 2x का 2 डिवाइड में चल जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव में और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 16 मीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल। यहाँ पर x बराबर 16 मीटर को हम लेंगे तो यहाँ से ब्रेथ आपकी 16 मीटर आ गई और बात करते हैं लेंथ की तो वो कितनी जाएगी, 2 × 16 + 1, देखो 2 × 16 + 1 बराबर 33 मीटर। तो ये आपकी डायमेंशंस कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेकंड पार्ट जो है इसका, वो क्या कह रहा है, आपके पास कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर मतलब जिनका प्रोडक्ट कितना है 306, हमें उन नंबर्स को निकालना है। देखो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो गई, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे पहले 1 आएगा, ठीक है ना, फिर 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आप ध्यान से देखो 1 की जगह 1, लेकिन 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1। तो आप ये देखो 1 जो है, अगर मैं इस 1 को ले लूँ x तो ये 1 तो मेरा x हो जाएगा और +1, तो ये 2 लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो एक नंबर तो हो गया x और दूसरा नंबर हो गया x + 1, ठीक है। आपको कह रहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 306, तो इनको मल्टीप्लाई करके 306 के बराबर x को अंदर इंटू कर दो, x को x से x स्क्वायर प्लस x को 1 से x बराबर 306। 306 को राइट से लेफ्ट में ले आओ, साइन चेंज हो के माइनस का 306 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस इधर इसकी तो फर्स्ट टर्म है 1 और ये 306, इंटू करने पर आएगा 306। 306 की जो प्राइम फैक्टर करोगे उसके बाद जो 2 नंबर बनेंगे प्लस का 18x और माइनस का 17x, ठीक है। अब आप इसको अपने आप कर लीजिएगा। आपका जो आंसर नेगेटिव आएगा उस पर नॉट पॉसिबल लिख देना, क्योंकि सवाल में बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे मान लो आपका आंसर 17 आया x और एक आया माइनस का 18, तो 17 ले लेना, -18 मत लेना। तो ये 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18, 17 + 1। थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट बात फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हम। तो इसका फोर्थ पार्ट आपको क्या कह रहा है, एक ट्रेन है
जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेगी। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ से जयपुर से आपको अलवर जाना है, ठीक है, और अगर आप जा रहे हो 80 किलोमीटर की स्पीड से और आप पहुँच रहे हो लाइक 1 घंटे में ही पहुँच रहे हो, आपने स्पीड को कम कर दिया, 80 की जगह आपने स्पीड को कर दिया 60 किलोमीटर, तो आप आधे घंटे की जगह आप 2 घंटे में पहुँच रहे हो। ठीक है ना। तो स्पीड कम ज़्यादा करने पर टाइम भी अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है ना। टाइम भी उसी के हिसाब से चेंज होता है। अब बात करते हैं हम स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने कितनी ले ली है, x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर। ये तो पहली कंडीशन है जो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड को लेट किया। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉट ओनली स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी स्पीड जो चेंज नहीं होती है। तो डिस्टेंस बराबर 480 दे रखा है। टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x है। तो पहले केस की आ गई। दूसरे केस की बात करते हैं। उसने कहा था कि स्पीड में कम कर रहा हूँ 8 किलोमीटर पर आवर, तो पहले थी x, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, वही है। अब टाइम टू आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है। अब देखो यहां पर स्पीड थी कम, तो ये टाइम बड़ा है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा है। ठीक है। वो टाइम है कम, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, 3 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला जो सफर है ना, ये 3 घंटे ज्यादा में हो रहा है। ठीक है ना। T2 में से T1 को माइनस कर दो, 3 घंटे के बराबर कर दो। T2 की वैल्यू रख दी, माइनस T1 की वैल्यू रख दी, बराबर 3, x माइनस 8 और x एलसीएम ले लिया, अलग अलग है ना डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 480 को कर दो x से, माइनस ऐसे कैसे, 480 को कर दो x माइनस 8 से। तो ये तो एज इट इज 480 x माइनस 480 को x से इंटू किया तो 480 x माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 480 को 8 से इंटू करा तो 3840 आ जाएगा, और नीचे इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है। ये दोनों कट गए प्लस माइनस के। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को इन दोनों से इंटू कर दो तो 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर इस 1 को 3840 से इंटू कर दो, यही आएगा। ये 3 इसके डिवाइड में भेज दो 38840 के, तो इसको काट देगा 1280 बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। 1280 को राइट से लेफ्ट में लिया हो तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इस 1 को 1280 से इंटू करने पर 1280। अब जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर करे, उसके बाद जो 2 नंबर मेरे पास आएंगे वो क्या आएंगे, 40 और 32x। तो माइनस का 8 लेना है तो माइनस का 40x कर दो, प्लस का 32x। अब आप 2 आंसर आएंगे x के, जो नेगेटिव आंसर आए वो लेना मत, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, और जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आप ले लीजिएगा और किलोमीटर पर आवर यूनिट लगा दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।